हाय एवरीवन। कल की बात से कन्विंस हो गए थे। शुरू करते, एक एक करके काटना, बच्चे को तैयार करना। ठीक है, सबसे पहली जो चीज हम करने वाले हैं, मैं किसी को पर्सनली एड्रेस नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन धीरे 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 तुम्हारी कमियां हटाने से पहले या इससे बेहतर, जो सबसे कबाड़ चीज होते हैं एक एस्पिरेंट की लाइफ में, वो सडनली निकल जाने चाहिए, जो भी मैं नाम लेने वाला हूँ। ठीक है, इस चैनल पे जो मैं बातें कर रहा हूँ तुमसे, वो तुम्हें पता ही है कि किससे रिलेटेड है, कि हम एकदम ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ 1 साल के लिए खुद को जान लगाने वाले हैं, बिना कुछ सोचे, बिना डायलेमा में। तुम्हारे सारे अगर क्वेरी उस तरीके के हैं जो एक आम एस्पिरेंट को आते हैं, तो आप मेन चैनल पे चले जाना, वहां मैं हर चीज की बात करूंगा, हर चीज को कन्विंस करूंगा तुम्हें। यहां मैं डायरेक्ट कमांड देने की कोशिश करूंगा, बिना किसी चीज को कन्विंस करे। तुम्हें यह पता होगा कि अच्छा हाँ भैया सही बोल रहे हैं, लेकिन इन चीजों में जो पड़े होंगे बच्चे, उनके मन में तर्क आते हैं, वो मैं सुनूंगा ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले जिस भी बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई करनी है ऑनलाइन करेंगे, लेकिन पढ़ाई के अलावा फिर उनका स्क्रीन टाइम 30 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। अभी बहुत चौक मत जाना कि अभी तक 8 घंटे 9 घंटे होते थे, जिंदा रह सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन हम लेक्चर करेंगे, लेकिन तुम्हें एक बात बता देता हूं कि ऑनलाइन पढ़ने वाले की तैयारी भी असली जो है ना, वो ऑफलाइन मोड में होती है। कि ऑनलाइन लेक्चर कर लिया, अब उसके बाद जितना एफर्ट हम ऑफलाइन में लगाएंगे, क्वेश्चन ऑफलाइन में प्रैक्टिस करेंगे, बुक पेपर पेन डाउट से। ठीक है, कुछ डाउट्स आए तो कुछ देख लिया यूट्यूब पे, बट मैं जो कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ जंक फूड नहीं होता, जंक कंटेंट भी होता है। एक भी ऐसा कंटेंट जो तुम्हारे आईआईटीज के ड्रीम के अलाइन नहीं हो रहा, वो तुम्हें नहीं देखना। ठीक है, ये पहली बात। अब ये मत सोचना कि ये बहुत टफ है भैया, नहीं होगा, वो सारी चीजें उस चैनल पे बात करेंगे, फिर वहां तरीके बताऊंगा कहाँ। यहाँ पे वो बच्चे होंगे जो अपने साथ ब्रूटल होना चाहते हैं, और मैंने कह दिया तो अब ये 15 मिनट बाद भी नहीं सोचना, अभी से छूट गया वो तुम्हारा, और वैलिडेशन दे देना। क्योंकि ना, ये तुम अगर कह दोगे कि हाँ भैया छूट गया, तुम्हारे मन में वो बैठ जाएगी बात, फिर तुम कोशिश करते करते 30 मिनट पर पहुंच जाओगे। तो पहली चीज ये जो सबसे हमारा गंदा टाइम रहता है, फोन छूना ही नहीं है। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि इंस्टाग्राम का डिस्ट्रैक्शन कैसे छोड़ें, व्हाट्सएप यूट्यूब फालतू चीजें, गेम्स का, ये सारी चीजें फोन में आती हैं। 30 मिनट्स फोन, ठीक, खत्म हो गया, ये कबाड़ निकल गया। तुम में से किसी बच्चे के लाइफ में अगर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का चक्कर है, घुमाकर बोलो नहीं नहीं, ब्रेकअप कर लो। अगर उस चीज के लिए खेलना है जो हम अभी बात कर चुके हैं इस चैनल पे, ठीक है, ब्रेकअप कर लो। रीजन, रिश्ते इस उम्र के मर जाते हैं अगर हम उन्हें समय नहीं देते, और अगर हम उन्हें समय देते हैं तो आईआईटी का सपना मर जाता है। एक चीज मरेगा, डिसाइड तुम कर लो किसके मरने पे खुश हो। मैनेज मैनेज सब मिथ है तुम्हारे, जिनके जो इन चक्करों में पड़े हुए होंगे, उनके मन ने मेरी इस बात को कहते हुए ही तर्क दे दिया होगा कि नहीं, मेरे साथ कुछ अलग चीजें होती है, मैं मैनेज कर लूंगा, हम दोनों बहुत अंडरस्टैंडिंग है। बढ़िया है, सब फालतू बातें हैं। मैं सारी इन चीजों को डिटेल में बात करके कन्विंस कर सकता हूँ, बट मैंने कहा क्या, यहाँ पे हम वो बातें करेंगे कि कमांड मैं करूंगा, फॉलो तुम करोगे। ब्रेकअप, और ये भी नहीं कि इमोशनल रोना रो रहे हैं, नहीं, इतना मजबूत होना है कि अगर भैया ने बोल दिया ब्रेकअप तो खत्म। और हाँ, लड़ना भी नहीं है। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है तो लड़ना भी नहीं है, उसे भी नहीं पता पड़ना चाहिए कि खत्म, बट खत्म। ठीक है, थैंक यू बोलोगे, अभी गालियां दे रहे हो, थैंक यू बोलोगे, और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, एवरेज रैंक भी ठीक है। बट इस जगह के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, जिस चैनल पे मैं बात कर रहा हूँ, उस यहाँ पे जो बच्चे हैं वो समझ रहे हैं कि हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बात खत्म, स्क्रीन टाइम 30, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खत्म। खाना, खाने में आपको जो सामने टेबल पे आ जाए खा लेना है। ठीक है, हेल्दी होना चाहिए, जो भी है बेसिक जो घर का खाना है वो खा लेना है। शौक अपने अंदर खाने का मार दो कि मुझे ये खाना अच्छा लगता है, चाउमीन खाना है, पिज्जा खाना है, नूडल्स खाना है, या घर में ही कोई एक सब्जी बन गई तो नहीं, मुझे एक पसंद नहीं, वाई खाना है। खाना तुम्हारे लिए फ्यूल होना चाहिए, ना कि टेस्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना, ये नखरों में आते हैं, फोन देख लिया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो
तो ये सारी चीजें पहले मैं कबाड़ हटाऊंगा, फिर सही चीजें बिठाऊंगा तुम्हारी लाइफ में, ठीक। तो खाना भी, खाने का शौक निकाल दिया, खाना खाया, नॉर्मल खा लिया, ठीक है। दोस्ती निकाल दो। अगर दोस्त अच्छा है कि वो भी ऑल इंडिया रैंक 1 वाली चीज को फॉलो करेगा तो ठीक है, तब दो का संगति अच्छा है। बट अगर कोई नकारात्मक है, उसे बताना भी नहीं कि तू नकारात्मक है। आप किसी को मोटिवेट नहीं कर पाओगे। जब मैं ये बातें बोल रहा हूं ना, तुम में से 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो मैं जब तुम्हें मोटिवेट नहीं कर पा रहा, जबकि रिवॉर्ड इतना बड़ा है ऑल इंडिया रैंक 1 के चक्कर में, तुम अपने दोस्त को कैसे मोटिवेट करो? किसी को नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन वो तुम्हें डीमोटिवेट जरूर कर सकता है। तो अगर कोई कहे, कोई तुम्हारा सीनियर है, कोई जूनियर है कि हाँ, हम भी ऐसा ही सोचा करते थे, जवाब भी नहीं देना, चुपचाप से ठीक है, कोई बात नहीं, निकलो। नहीं तो एक बार तुम्हारे मन में, जैसे मैंने कह दिया कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो तुम ऐसा नहीं है कि डर करके पढ़ने लगोगे, नहीं, फिर तुम पैसिव मोड में चले जाओगे और ये तर्क सोचने लगोगे कि हाँ सही में नहीं हुआ तो फिर रीजन क्या दूंगा, और फिर रीजन आने लगेंगे, फिर एक बार कन्विंस हो जाओगे कि नहीं हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मैंने 50 रीजन इकट्ठा कर लिए हैं। तो वैसे लोगों से दूरी बना लेना। नकारात्मक लोग सिगरेट और अल्कोहल से ज्यादा खतरनाक होते हैं। तुम टॉप पर भी बैठे रहोगे ना, वो इतना पिन कर करके तुम्हें चुभो करके नीचे गिरा देंगे। तो कोई कह रहा है कि हाँ तू, ऐसा हम भी सोचते थे, हमसे भी नहीं, वो ये भूल जाता है कि तुझसे नहीं हुआ। उसे ये लेकिन उसे ये कह दोगे तो वो और सर चढ़ के और फिर तुम्हारे खिलाफ साजिश रचेगा। उसके सामने एग्री कर जाना, हाँ यार बात तो सही कह रहा है, तो छोड़ दे, अभी पढ़ाई छोड़ दिया, चलो ठीक है, तुम अपने घर जाओ, तुम अपने घर आ गए, घर आकर के पढ़ लिया। किसी से लड़ना नहीं है, आर्गुमेंट करना नहीं है, दुनिया बदलनी नहीं है अभी, ठीक। तुम सभी बच्चों के कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस होंगे आईआईटी के अलावा, कि दुनिया में इंडिया बेस्ट कंट्री है, एक थॉट प्रोसेस है, ठीक है। छोड़ो यार, आज के 50 साल बाद मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया तो फिर बोलेंगे देश के तुम में से बहुत लोगों की मान्यता होगी कि ये उंगली बेस्ट है और ये पूरी दुनिया माननी चाहिए, होगी बेस्ट, लेकिन अभी 1 साल किसी से मनवाना नहीं है, ठीक है। इसे अपने अंदर रखना है, क्योंकि किसी को पता पड़ जाएगा कि तुम्हारा जो ईगो है वो इस चीज से जुड़ा हुआ है, तो वो तुम्हारा ध्यान और समय दोनों अपनी तरफ बड़े आसानी से ले लेगा। तुम्हारा अगर फेवरेट किताब एक्स है, ठीक है, किताब की बात कर रहा हूं, कोई आकर के उसे गाली दे, नहीं एक्स नहीं है अच्छी किताब, बकवास है, डिसएग्री नहीं करना है, एग्री कर जाना है, बहुत समय बचेगा। मतलब कोई भी ओपिनियन जो तुम्हारे काउंटर में हो, सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश नहीं करनी है। जो तुमसे लड़ने आ रहा है उसके पास खाली समय है, तभी तुमसे लड़ने आ रहा है, नहीं तो तुम अभी इतने छोटे बच्चे हो, तुमसे जीत कर किसी को कुछ क्या ही मिल जाएगा। लेकिन हमारा ईगो हमेशा खाली रहता नहीं है, कुछ कहीं जीतेगा नहीं तो किसी से लड़ने की कोशिश करेगा कि उसे हरा दूं। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो खुद को जिताना चाहते हैं और एक जो दूसरे को हराना चाहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? तो आपके बहुत सारे ओपिनियन होंगे, दुनिया बदलने का सपना होगा, दुनिया ऐसी होनी चाहिए, ये होगा। तुम किसी कोचिंग से नफरत करते हो, किसी लोग से प्यार करते हो, तुम्हें तुम्हारा शहर सबसे अच्छा लगता है, तुम्हें तुम्हारा राज्य सबसे अच्छा लगता है, तुम्हें कोई टीचर सबसे अच्छा लगता है, तुम्हें कोई किताब सबसे अच्छी लगती है। अगर ये सारी चीजें आईआईटी के सपने के अलाइनमेंट में नहीं है तो इस पे डिबेट नहीं करना। खाली आदमी को मजा सबसे ज्यादा आता है डिबेट करने पे। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जो 18 साल के हुए नहीं है लेकिन राजनीति की बात करते हुए पाए गए, बिग बॉस कौन जीतेगा इस पे बात करते हुए पाए गए हैं, आईपीएल कौन टीम जीतेगा इस पे बात करते हुए पाए गए हैं, और उसके फेवरेट क्रिकेटर को किसी ने कुछ कह दिया तो उसे ये कन्विंस करते हुए पाए गए हैं कि ये क्रिकेटर तेरे वाले फेवरेट क्रिकेटर से बेटर क्यों है। 5 करोड़ साल तैयारी करोगे ना, फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। इस भ्रम से निकल जाओ ऐसे लक्षण लेकर के। क्यों तैयारी करने आए थे? चाहते हो सब कुछ साथ में मैनेज कर लूं? वो बच्चे बेवकूफ हैं जो सब कुछ छोड़कर एक चीज मैनेज करना चाह रहे हैं, उसमें भी स्ट्रगल कर रहे हैं और उसमें भी लड़ करके जीत रहे हैं। तुम 100 बच्चे अगर सुन रहे हो, तुम में से 90 बच्चे ये मान गए
कि नहीं, जो भैया कह रहे हैं वो सही नहीं है, मैं सब चीज मैनेज करूंगा। 10 बच्चे भी मान गए कि नहीं, भैया ने जो कहा वो सारी चीजें हटा दूंगा, सिर्फ आईटी वाली चीज रखूंगा। क्या हक है उन 90 बच्चों का इन 10 बच्चों पे जीतने का? किस हक से तुम कल को कहोगे कि मैं हार गया, ये गलत था? पर तुम्हें कुछ चीजें याद नहीं रहती। तुम्हें याद नहीं रहते वो दिन जब तुमने किसी क्रिकेटर के लिए किसी दोस्त से डिबेट करके 5 घंटे वेस्ट करा था, और सामने वाले व्यक्ति ने उस 5 घंटे में 50 सवाल लगाए थे। 365 दिनों के बाद तुम्हें याद नहीं रहेगा कि आज का दिन तुमने वेस्ट करा था और इसने पढ़ाई करी थी। तो आखिरी के 1 महीने में तो सब पढ़ता है, तू भी पढ़ेगा और सामने वाला बगल वाला भी पढ़ेगा जिसने सारा सेक्रीफाइस कर दिया। तो लास्ट में तो तुम्हें लगेगा, लास्ट वाला तो सबको याद रहता है कि यार मैंने भी उतना ही पढ़ा, इसने भी उतना ही पढ़ा, तो इसका क्यों सिलेक्शन हो गया? फिर अलग अलग बहाने ढूंढोगे। अरे यार इसके पापा थोड़े अमीर थे ना, तो चीजें इनको मिल जाती थी। अरे रिजर्वेशन है ना इसके पास। अरे ये है ना, अरे ये तो कोटा चला गया था ना, कोटा जाने से सिलेक्शन होता, सारे हो जाते कोटा वाले ना। बट तर्क तुम्हें मिल जाएंगे, क्योंकि तुम्हें याद नहीं होगा वो दिन जिस दिन तुम हारे थे और ये जीता था पढ़ाई में। लिखना, जिस दिन भी तुम्हारा बर्बाद हो समय, लिख लेना, ताकि जब रिजल्ट आए खराब, तो वो डायरी पढ़ के फिर तुम्हें गिल्ट ना हो कि यार मेरी किस्मत खराब थी। नहीं, तुम्हारे लक्षण खराब थे। और अंतिम बात, पढ़ाई करना, पढ़ाई करने का ढोंग मत करना। मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा फिर। दो चीजें होती हैं, पढ़ाई करना और पढ़ाई का ढोंग करना। बहुत सारे बच्चों को देखा है, भैया मेरी रात में अच्छी पढ़ाई होती है, रात में बढ़ते हैं बेड पे, इसलिए क्योंकि आसपास देखने वाला कोई नहीं होता, पूरी रात फोन यूज हो जाती है, पूरी रात गेम खेल लेते हैं, सुबह उठकर माता पिता को कहते हैं पूरी रात पढ़ा था ना इसलिए दिन में सोने दो। पूरी रात किसी से चैट करने में बीत गया, और दिन में फिर कह रहे हैं कि पापा पूरी रात पढ़ाई की थी ना इसलिए सोने दो। पापा तुम्हारे 20-30 सालों में नहीं होंगे, 40 सालों में। पूरे जीवन का पश्चाताप तुम्हें झेलना पड़ेगा इन मकारियों का। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे कर्म माफ हो जाएंगे? कभी नहीं, किसी के कर्म माफ नहीं होते, मिलती है सजा। और कोई भी डायलेमा अपने अंदर रखना मत, पढ़ाई करना, पढ़ाई का ढोंग मत करना, क्योंकि मुझसे चीजें छुपा लेगा तो मैं तुम में से किसी को भी किसी चीज के लिए जज नहीं करता। तुम कोई भी ऐसी गलती नहीं कर सकते जो मैंने सुनी ना हो या मैंने देखा ना हो उस गलती को करते हुए। कितना 5 मर्डर करके आए होगे पढ़ने, ठीक है, इस पे भी मैं जज नहीं करूंगा। तो तुम अपनी कमियों को मेरे सामने प्रकट करने से डरना मत कि भैया ये दिक्कत है, बड़ी शर्म आती है इससे। कोई शर्म वाली चीज नहीं होती। शर्म इस बात पे आनी चाहिए कि फिर मैं बता दूंगा, फिर उसके बाद भी तुमने दिक्कत को बदला नहीं। मैं 2 लोगों का सपना पूरा करना चाहता हूँ। जब तुम जीतते हो ना, मैं अपने घर पे अपनी माँ को बताता हूँ कि माँ, ये जो बच्चा था ना, इसको मैंने गाइड करा था और ये आईआईटी पहुंच गया, देखो। तो मैं अपना सपना तुम्हारे थ्रू जीता हूँ। मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारे पेरेंट्स की उम्मीदें देखता हूँ कि मैं समझता हूँ उन्हें। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ अपने लिए जी रहे हो। एक माँ है जो अपनी बहन से फोन पे कहना चाहती है हमारा बच्चा आईआईटी में पढ़ता है। एक बाप है जो नए कपड़े पहनना चाहता है। वो रोज काम करने जाता है इस उम्मीद में कि एक दिन काम नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो 50-50 साल की उम्र में मैंने, 60-60 साल की उम्र में मैंने पिता को मजबूरी में काम करते देखा। 100 से तो सब 80 साल तक कर सकते हैं, मजबूरी में काम करते देखा है। ये सारी चीजें अपने ऊपर टिकने मत देना। एक बार बोला कि ये चीज बुरी है, छूट गया, भैया आपको ये कहना भी नहीं पड़ेगा कि छोड़ दो। भैया मैं आपसे एक कदम आगे हूँ कि छूट गया। ऑनलाइन सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है? कि टीचर का सारा एफर्ट बच्चे को माइनस से 0 पर लाने में हो जाता है खत्म। बच्चा खुद एफर्ट करके सारी गंदी चीजों को, नेगेटिव चीजों को छोड़ कर अगर खुद 0 पे हो जाए, तो मास्टर पूरा एफर्ट फिर 0 से पॉजिटिव साइड में 10,000 तक ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन मास्टर का सारा एफर्ट
एफर्ट बच्चे को रोकने में जाता है, ये मत कर, ये मत कर, ये मत टच कर, ये मत कर बच्चा, ये गर्लफ्रेंड में मत जाइए, बेटिंग ऐप में मत जाइए, आईपीएल मत देखिए, बिग बॉस मत देखिए, इंस्टाग्राम का रील स्क्रॉल मत कर, ये गेम मत खेल। अगर ये सारी चीजें बच्चा खुद खत्म करके आ जाता तो टीचर बोलता ले बच्चा ये किताब कर ले बच्चा 4 सवाल यहाँ से कर ले बच्चा टेस्ट सीरीज मैं दे रहा हूँ ये कर ले बच्चा थोड़ा सा लेक्चर में टफनेस बढ़ा रहा हूँ ये देख ले। तो टीचर इसमें जाता, लेकिन टीचर की सारी एनर्जी ऑनलाइन में बच्चे को नेगेटिव से जीरो पर लाने में चली जाती है, सारी चीजें हटाने में थक जाता है बेचारा, फिर सोचता है चलो पढ़ा देते हैं। मैं अपनी एनर्जी उस चीज में खास करके इस चैनल पे नहीं गवाऊंगा, एक वीडियो बात खत्म, अगली बार मैं किसी की बात ही नहीं सुनूंगा कि बोल रहा है कि भैया गर्लफ्रेंड की वजह से पढ़ाई नहीं हो रही, फिर तुरंत तुम्हें एवरेज वाले रैंक पहुंचा दूंगा आईआईटी, बट एवरेज रास्ते से फिर आ जाएंगे 500 रैंक आ गए ठीक है। लेकिन जिस चीज के लिए हम यहाँ मिल रहे हैं वो चीज बहुत बड़ी है, और उसके लिए सांस का रिदम भी अगर ज्यादा हो रहा है ना तो वो बोलूंगा थम जा, टाइम वेस्ट हो रहा है सांस लेने में, 1 मिनट में 5 सांस लेने मत लगना, एग्जाम्पल दे रहा हूं। और इतनी सारी चीजों पे इंटेंस मत हो जाना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें मैं दबा दूंगा, नहीं बच्चा, तुम्हें मैं इतना खोल दूंगा कि तुमसे ज्यादा आजाद आने वाले समय में कोई बच्चा नहीं होगा, इतने सैक्रिफाइसेस तुम्हारे बेकार नहीं जाएंगे, ये मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं देश के आने वाले महान बच्चों के संपर्क में होऊंगा और उनसे बात कर रहा हूं, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त के आम आदमी से मैं बात नहीं कर रहा हूं।